बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन इज अ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक used to address the issues found in full virtualization। पैरा वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन का एक टेक्निक है जिसमें हम फुल वर्चुअलाइजेशन के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। Like full virtualization, this technique allows us to create and run multiple virtual machines on a single physical server। फुल वर्चुअलाइजेशन की तरह ये टेक्निक हमें एलो करती है कि हम एक फिजिकल सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकें और रन कर सकें। In this technique, the guest OS is not completely isolated from the underlying hardware and virtualization layer। इस टेक्निक में जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अंडरलाइंग हार्डवेयर और वर्चुअलाइजेशन लेयर से कंप्लीटली आइसोलेट नहीं होता है बल्कि पार्शियली आइसोलेट होता है। The guest OS is modified to work with a virtual machine। इस टेक्निक में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में इंस्टॉल होता है। इस पर्पस के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड ड्राइवर्स आर इंस्टॉल्ड विद ईच गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। The guest OS is aware that it is running in a virtual environment on top of hypervisor। इस टेक्निक में जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पहले से वेल अवेयर होता है कि वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन हो रहा है। The hardware resources are shared among the guest operating systems instead of emulating the whole hardware। कंप्लीट हार्डवेयर की इमुलेशन की बजाय जो रिसोर्सेज हैं हार्डवेयर के वो तमाम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दरमियान में शेयर किए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये अंडरलाइंग हार्डवेयर है, ये हमारा हाइपरवाइजर है, ये मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल है। यहां पर जो मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को कॉल सिस्टम कॉल्स नहीं भेजते हैं बल्कि ये हाइपर कॉल भेजते हैं हाइपरवाइजर को ये हाइपर कॉल्स भेजते हैं जो हाइपरवाइजर को रिसीव होते हैं। हाइपरवाइजर उन हाइपर कॉल्स को कंपाइल टाइम पर हैंडल करके हार्डवेयर पर परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जब हार्डवेयर पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो रिजल्ट जो है बैक हाइपरवाइजर को मिलता है और हाइपरवाइजर उस रिजल्ट को वीएम को कम्युनिकेट करता है। तो यहां पर देखें, इंस्टेड ऑफ इश्यूइंग कॉल्स टू नेटिव हार्डवेयर द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इश्यूज हाइपर कॉल्स टू हाइपरवाइजर। यहां पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हाइपर कॉल्स इशू करता है हाइपरवाइजर को और हाइपरवाइजर उन कॉल को रिसीव करके कंपाइल टाइम पर जो है उसको हैंडल करता है और फिर ऑपरेशंस हार्डवेयर पर परफॉर्म करता है। द रिजल्ट इज कम्युनिकेटेड बैक टू वीएम थ्रू हाइपरवाइजर। रिजल्ट जो है वो वीएम को हाइपरवाइजर के थ्रू बैक रिसीव होती है। एडवांटेज ऑफ पैरा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन ओवरहेड रिड्यूस। इस टेक्निक में जो वर्चुअलाइजेशन ओवरहेड है वो रिड्यूस होता है क्योंकि हाइपरवाइजर की रिस्पांसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। हाइपरवाइजर जो है वो कंप्लीट एमुलेट नहीं करता है हार्डवेयर को, ठीक है, बल्कि हार्डवेयर रिसोर्सेस को शेयर करता है अमंग द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जब उसकी रिस्पांसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है हाइपरवाइजर की तो उसकी परफॉर्मेंस जो है पैरा वर्चुअलाइजेशन में परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होती है। डिसएडवांटेजेस भी हैं। मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद हाइपरवाइजर कि इस टेक्निक में हमें मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है। लिमिटिंग सपोर्ट टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स। चूंकि हमें मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है इसलिए ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिस तरह की लिनक्स है तो उसके लिए इसमें लिमिटिंग सपोर्ट मौजूद है। लेस पोर्टेबल। पोर्टेबिलिटी भी इसकी कम है क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
वो हाइपरवाइजर के साथ कम्युनिकेशन में काम करता है, इसलिए लेस पोर्टेबल है। कंपेटेबिलिटी भी इश्यू भी इसमें है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्चुअल मशीन में वो मॉडिफाइड फॉर्म में रिक्वायर्ड है। I think enough for this lecture. In the next lecture, we will draw a comparison between full virtualization and para virtualization. Thank you.